अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 यानी पार्टिकल फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमारे पास असाइनमेंट नंबर 14.2 है कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमने तीन चीज़ों की कंजर्वेशन देखनी है। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन नंबर और कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो हमारे पास ये लॉ क्या कहता है कि लेफ़्ट हैंड साइड के चार्जेस का सम राइट हैंड साइड के चार्जेस के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो पाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो -1, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो हमने इसको +1 पुट किया इसका चार्ज, जबकि ये पाईऑन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0। न्यूट्रॉन वैसे ही न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, जबकि ये पाईऑन नेगेटिव और ये पाईऑन पॉजिटिव है हमारे पास। तो हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों पे अगर देखेंगे तो हमारे पास सेम यानी 0 = 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ चार्ज हमारा कंजर्व रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लैप्टॉन नंबर। तो कंजर्वेशन ऑफ लैप्टॉन में देखें तो इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों हमारे पास बैरियॉन्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बैरियॉन्स होते हैं और बैरियॉन्स का बैरियॉन नंबर +1 होता है, लेकिन इनका लैप्टॉन नंबर 0 होता है। जबकि इसमें पाई नज़र आ रहा है आपको, पाई आपके पास क्या है जी, पाई मीज़ॉन है। तो अगर हम लैप्टॉन नंबर देखें इसमें कोई भी चीज़ लैप्टॉन नहीं है, ना प्रोटॉन लैप्टॉन है, ना पाई लैप्टॉन है, पायोन लैप्टॉन है और ना ही न्यूट्रॉन लैप्टॉन है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे भी लैप्टॉन नंबर दोनों का 0 होगा और राइट हैंड साइड पे भी चारों क्वांटिटीज़ का लैप्टॉन नंबर 0 होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो यहाँ लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व रहा है। जबकि थर्ड हमारे पास होता है बैरियन नंबर। अब हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बैरियॉन्स हैं, तो इनके लिए बैरियन नंबर +1 होगा, जबकि पाई बैरियन नहीं है तो इसके लिए बैरियन नंबर 0 होगा। तो अगर हम देखें तो पाई के लिए हमने बैरियन नंबर 0 पुट किया है, प्रोटॉन के लिए +1, जबकि न्यूट्रॉन के लिए भी +1 और तमाम पाइस के लिए हमने 0 पुट किया है। तो इसमें देखें बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें ये रिएक्शन है, इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। तो यहाँ ये +1 चार्ज है म्यूऑन का, ये पॉजिट्रॉन है तो इसके ऊपर भी +1 चार्ज होगा, न्यूट्रिनो का कोई चार्ज नहीं होता तो इसलिए दोनों पे हमने 0 पुट किया। तो हमारे पास यहाँ भी चार्ज कंजर्व रहा है, दोनों साइड्स इक्वल आई हैं। उसके बाद लैप्टॉन नंबर देखेंगे तो हमें देखना है कि तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, म्यूऑन पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में और एंटी न्यूट्रिनो, ये तीनों हमारे पास लैप्टॉन्स होते हैं। लेकिन लैप्टॉन का चार्ज तो माइनस में होता है, लेकिन यहाँ आपके पास ये म्यूऑन पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये पॉजिट्रॉन है, और ये न्यूट्रिनो नहीं बल्कि एंटी न्यूट्रिनो है। इसका मतलब है ये तीनों लैप्टॉन्स एंटी लैप्टॉन्स हैं। ये तीनों हमारे पास क्या है, एंटी बैरियन, सॉरी ये हमारे पास तीनों क्या है, एंटी बैरियंस हैं, सॉरी एंटी लैप्टॉन्स हैं। और लैप्टॉन्स जो होते हैं इनका लैप्टॉन नंबर हमारे पास क्या होता है, +1 होता है, लेकिन एंटी लैप्टॉन्स का हमारे पास लैप्टॉन नंबर -1 होता है। तो यहाँ बेटा अगर हम इसमें एक चीज़ क्लियर करें कि हमारे पास जो ये बैरियंस नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली लैप्टॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमारे पास लैप्टॉन होते हैं। तो ये एंटी लैप्टॉन्स हैं, तो एंटी लैप्टॉन्स हैं तो ऑब्वियसली इनका लैप्टॉन नंबर -1 है। तो अगर हम लैप्टॉन को देखें तो इनका लैप्टॉन नंबर -1 है। तो ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ इंसर्ट करें तो एक्चुअली ये हमारे पास हो जाएगा बैरियन नंबर और ये हमारे पास हो जाएगा लैप्टॉन नंबर। चलिए अब हम देखते हैं, चूंकि हमारे पास इन चारों में कोई भी बैरियन नहीं है तो ऑब्वियसली बैरियन नंबर तो 0 होगा। लेकिन जब लैप्टॉन्स की बात करेंगे तो हमारे पास म्यू पॉजिटिव, ये पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, ये जो तीनों आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों का हमारे पास जो लैप्टॉन नंबर है वो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एंटी लैप्टॉन्स हैं। तो हमने इन तीनों के लिए नेगेटिव और जो न्यूट्रिनो नज़र आ रहा है इसके लिए पॉजिटिव पुट किया। तो देखिए हमारे पास प्लस माइनस कैंसिल होकर दोनों साइड पे लैप्टॉन नंबर भी कंजर्व रहा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस है, उसमें अल्फा डीके होता है। जब यूरेनियम 238 में अल्फा डीके हो तो हमारे पास ये रिएक्शन होता है, थोरियम प्रोड्यूस होता है और साथ अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं।
अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं है, इन तीनों का मास एटॉमिक मास यूनिट में। तो यूरेनियम का मास और थोरियम का मास और हीलियम का मास, तीनों का मास एटॉमिक मास यूनिट, ये यू एटॉमिक मास यूनिट है, इसमें हमने लिखा है। यहाँ सिर्फ आपके पास ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, तो बाकी भी हमने यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब एनर्जी टोटल फाइंड करनी है कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी इमिट होती है। अगर एनर्जी देखें तो एनर्जी से पहले आपको मास चेक करना पड़ेगा कि मास में क्या डिफरेंस है। यूरेनियम का मास, ये रिएक्टेंट है, इसमें से माइनस करना है प्रोडक्ट्स का मास। प्रोडक्ट में दो चीज़ें आ रही हैं, ये दोनों, तो यूरेनियम का मास, इस मास में से थोरियम का मास और हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल का मास माइनस करना है, तो हमें आइडिया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कितना डिफरेंस है। जब हमने ये वैल्यूज़ इंसर्ट की तो हमें पता चला कि इन दोनों के मास में 0.00569 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस है। हमें ये भी पता है कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो एक्चुअली 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमने मास को एटॉमिक मास यूनिट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ये मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, यानी हमारे पास इतना मास का डिफरेंस है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में। तो एनर्जी के लिए हम आइंस्टाइन की इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। एक्चुअली ये मास हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें डेल्टा एम की वैल्यू हमने इंसर्ट की और सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी 5.00235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअली इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी हमारे पास एमिट हुई है। नेक्स्ट सेम न्यूमेरिकल वैसा ही है, कार्बन 14 है, लेकिन इसमें बीटा माइनस डीके होता है। तो बीटा माइनस डीके में हमें पता है कार्बन में से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है न्यूक्लियस में से, और एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होता है, जबकि कार्बन का न्यूक्लियस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी आपको कार्बन का मास, नाइट्रोजन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, ये तीनों मासेस हमने एटॉमिक मास यूनिट में पुट कर दिए हैं। एनर्जी फाइंड करनी है तो सेम हम करेंगे कि भाई, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि नाइट्रोजन और कार्बन के मास के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम है कि हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो जब हम मास चेक करेंगे कि मास में डिफरेंस क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट्स का मास। अब क्योंकि रिएक्टेंट का मास कार्बन का हमने ये लिया हुआ है, ये हमने पुट किया, माइनस प्रोडक्ट में तीन चीज़ें आ रही हैं। हमें पता है एंटी न्यूट्रिनो अप्रॉक्सीमेटली इसका मास नियरली इक्वल टू 0 होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम सिर्फ प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का मास लेंगे। तो हमने रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास ले लिया, तो हमें पता चला दोनों के मास में इतना डिफरेंस है। जब हम इसे एटॉमिक मास यूनिट को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज़ मल्टीप्लाई की हमने, तो हमारे पास इतना मास आ गया। अब हमने एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इसी मास को हमने सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इस मास को हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो एनर्जी इस रिएक्शन में एमिट या रिलीज होगी दैट विल बी 0.156 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल यानी ये और इससे पिछला न्यूमेरिकल तकरीबन सेम ही है, बस आपको ये वैल्यूज़ याद करनी है और पुट करनी है। पहले मास कैलकुलेट करना है, मास डिफरेंस, और फिर ये फार्मूला यूज़ करके हमने उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास गैमा डिके हो रहा है और इतनी एनर्जी का फोटोन 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हमारे पास एमिट हो रहा है। अब हमें पता है एनर्जी का ऐसे यूनिट जाउल होता है, तो हमने पहले इसको मेगा रिमूव किया, मेगा स्टैंड फॉर 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसे जाउल में कन्वर्ट करना है, तो बेटा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम ये चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पूरी क्वांटिटी जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनर्जी हमारे पास इतने जाउल आ जाएगी। अब इसमें हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू 6.626 क्रॉस 10⁻⁻34 होती है, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के लिए हमें प्लैंक्स कांस्टेंट भी रिक्वायर होगा और स्पीड ऑफ लाइट भी रिक्वायर होगी। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, उसके लिए हम प्लैंक्स इक्वेशन यूज़ करेंगे, दैट इज़ E इक्वल्स टू HF। यहाँ हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो H जाके E से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ हम एनर्जी और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4.8 क्रॉस 10⁻12 हर्ट्ज़। अब जब वेवलेंथ की बात करेंगे, हमें पता है V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, हमें फ्रीक्वेंसी भी पता है, और V एक्चुअली हम क्या वेवलेंथ निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड की, हमें पता है V स्पीड होती है, लेकिन यहाँ फोटोन है, फोटोन की स्पीड एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, तो हम V को रिप्लेस कर दिया C से। अब
तो यहाँ हम वी को रिप्लेस करेंगे सी से, बिकॉज ये फोटोन है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट इसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल है, तो हम वी को सी से रिप्लेस करेंगे। जब हम यहाँ वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 6.25 क्रॉस 10 की पावर -13। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक्चुअली हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है। हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है, जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी आपने 3 चीज़ों की कंजर्वेशन देखनी है। पहले चार्ज की कंजर्वेशन देखते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है जो पायोन है। एक्चुअली पायोन जो है इसके ऊपर हमारे पास क्या चार्ज गिवन है, जो पायोन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये -1 हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है +1। इस तरह ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इनके लिए केऑन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो यहाँ चार्ज कंजर्व रहा। लेप्टॉन की बात करेंगे तो पायोन, केऑन और केऑन ये मीजॉन्स हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैरियॉन्स हैं। तो यहाँ क्योंकि कोई लेप्टॉन नहीं है तो यहाँ लेप्टॉन नंबर दोनों साइड पे 0 होगा। जबकि बैरियॉन की बात करें तो प्रोटॉन बैरियॉन है और न्यूट्रॉन बैरियॉन है, जबकि बाकी तीनों बैरियॉन नहीं है, इसलिए उन तीनों का बैरियॉन नंबर 0 होगा, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बैरियॉन नंबर +1 होगा। तो ये हमारे पास बैरियॉन नंबर भी कंजर्व रहा। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो ये पाई एक्चुअली मीजॉन है, म्यू और न्यूट्रिनो, म्यूऑन और न्यूट्रिनो ये दोनों लेप्टॉन्स हैं। तो यहाँ हम चार्ज की बात करेंगे, इस पायोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, म्यूऑन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रिनो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ चार्ज कंजर्व रहा। जबकि लेप्टॉन नंबर की बात करते हैं, अब इसमें हमने ये देखना है कि जितने भी लेप्टॉन्स होते हैं इनका एक्चुअली चार्ज -1 होता है। तो जो लेप्टॉन्स हमारे पास 6 लेप्टॉन्स हैं, उन 6 में से किसी भी लेप्टॉन के ऊपर अगर -1 की जगह +1 चार्ज आ गया, न्यूट्रिनो तो चार्ज लेस है, बाकी हमारे पास जो 3 है इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और पायोन, इनके ऊपर अगर माइनस की बजाय प्लस में चार्ज आ गया, फिर वो लेप्टॉन्स नहीं होंगे, फिर वो एक्चुअली एंटी लेप्टॉन्स, बिकॉज एंटी लेप्टॉन्स जो होते हैं पहले 3 पार्टिकल्स के वो +1 में होता है। तो ये एंटी लेप्टॉन होगा, तो एंटी लेप्टॉन्स का लेप्टॉन नंबर +1 नहीं बल्कि -1 लिया जाता है, जबकि ये लेप्टॉन है तो इसका +1। यहाँ लेप्टॉन नंबर कंजर्व रहेगा। जबकि बैरियॉन नंबर की बात करेंगे, इन तीनों में कोई भी बैरियॉन नहीं है, तो यहाँ बैरियॉन सबका 0 होगा बैरियॉन नंबर, और हमारे पास यहाँ बैरियॉन नंबर कंजर्व रहा। होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।